ओम शांति। फरिश्ता स्थिति द्वारा बेहद की सकाश। हमारा मीठा बाबा हम सब बच्चों को ऐसे स्वरूप में देखना चाहता है, क्योंकि हम ही वो बच्चे हैं, हम ही वो लाडले मीठे प्यारे बच्चे हैं बाबा के, उस परमात्मा के जिसको सारे विश्व को परिवर्तन करना है। वो आया ही सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए है, पतित से पावन बनाने के लिए है। और हम उसके बच्चे हैं, हम उसके वारिस बच्चे हैं, हम उसके दिल तख्त पे रहने वाले हैं। तो हम बच्चों के द्वारा बाबा सारे विश्व को परिवर्तन करना चाहता है। तो आज देखेंगे हम कैसे क्योंकि जब सकाश दिया जाता है तो किसी ऊंचे स्थान से दिया जाता है। अगर सूरज भी धरती के बिल्कुल पास में आ जाए तो थोड़े से एरिया में सकाश करंट जाएगी, थोड़े से एरिया में ही लाइट जाएगी, बल्कि धरती जल जाएगी। कि तो वो ऊंचा है, इसलिए सारे विश्व को एटलीस्ट एक हाफ हेमिस्फीयर को, जैसे अब इस तरफ के हेमिस्फीयर को, जिस तरफ एशिया है उस तरफ के हेमिस्फीयर में इसमें दिन है, उधर रात है, अमेरिका की तरफ रात है। जब धरती शिफ्ट करेगी तो फिर उस तरफ दिन होगा, हमारी तरफ रात होगी, राइट। तो आधी धरती पर, आधी से भी ज़्यादा धरती पर प्रकाश वो सूरज दे पाता है क्योंकि ऊंचा है। इसी तरह से हम बच्चे भी तभी प्रकाश दे सकते हैं जब हम या तो सूक्ष्म वतन में हों, बाप दादा की गोद में हों, जिसे हम फरिश्ता स्थिति भी कहते हैं, या फिर परम धाम में हों। तो सूक्ष्म फरिश्ता स्थिति, सूक्ष्म वतन वाली स्थिति को फरिश्ता स्थिति कहते हैं, और परम धाम वाली स्थिति को अशरीरी स्थिति कहते हैं, निराकारी स्थिति कहते हैं, या बीज रूप स्थिति भी कहते हैं। इन दोनों ही स्थानों पर आत्मा बैठ करके सकाश दे सकती है। सूक्ष्म वतन में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हम सकाश देते हैं। तो आज हम इन बातों को थोड़ा गहराई समझेंगे भी कि कैसे हम अपनी स्थिति को इस धरती पर रहते, कर्म करते, कर्म योगी बनते हुए हम कैसे यहाँ रहते अपने आप को सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बना करके रखें, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बना के रखें, ताकि चलते फिरते उठते बैठते भी हमारे द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को सकाश, अर्थात जो आत्मा के 7 गुण हैं, आत्मा के पास 7 एनर्जी है, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियों का प्रवाह, प्रकंपन। विश्व की जो भी आत्माएं किसी भी कारण से बाप को याद कर रही हैं, पुकार रही हैं, दुख में है, अशांति में है, परेशानी में है, और उनको ये सकाश पहुंचे। जैसे जैसे दुख बढ़ता जा रहा है, जैसे से वो समय आता जा रहा है, अंत का समय, आज हो सकता है कि 15-20% आत्माएं परमात्मा को पुकार रही हों। धीरे धीरे जैसे त्रासदी, रोगों की त्रासदी, कर्म भोगों की त्रासदी और 3rd वर्ल्ड वॉर की त्रासदी जैसे सारे विश्व में बढ़ेगी, भूखमरी, अकाल, 500 तत्वों का तांडव इस धरती पर मचेगा, तो हर आत्मा अंत में उस बाप को पुकार रही होगी, दुख और शांति में होगी। उस समय सारी दुनिया रिसीविंग मोड में होगी कि हमें कोई ऐसा वाइब्रेशन दे। तो हमारे लिए भी प्रैक्टिस का समय है कि हम अपनी ऐसी स्थिति हमारी 24 घंटा बन जाए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा हमें होगा कि हम इस सकाश के द्वारा, हम इस स्थिति के द्वारा, फरिश्ता स्थिति के द्वारा और बीजरूप स्थिति के द्वारा अपने आसपास इतना बड़ा वायुमंडल, एक आभा मंडल बना लेंगे, एक शील्ड क्रिएट करेंगे। शील्ड समझते हैं? ढाल, कवच, एक सुरक्षा कवच हमारा बन जाएगा
जो कि हमें सामने आने वाली वो परिस्थितियां मुझे तंग नहीं कर सके। कुछ भी, चाहे 5 तत्वों की तरफ से आए, 5 विकारों की तरफ से आए, कहीं से भी आए, कुछ भी आए, वो मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर सके, मेरी स्थिति को प्रभावित नहीं कर सके। पहली प्रोटेक्शन मेरी स्वयं की होगी। और मेरे जो कर्म भोग है, मेरे शरीर, मेरे जो रहे हुए कर्म भोग रहेंगे, वो भी हील होते जाएंगे। अंत समय में दवाइयां अवेलेबल नहीं होंगी, अंत समय में साधन नहीं होंगे, शायद खाने पीने को भी नाम मात्र होगा। तो वो उतने में ही मेरा पेट भर जाए, उतने में ही मेरी बिना दवाई के मैं ठीक रहूं, वो स्थिति मेरी अचल अडोल स्थिर बन जाए, स्थिरियम की स्थिति बन जाए। पहली बात तो मेरा अपना, हम सबका, मेरा अपना माना आप सबका, जो इस प्रैक्टिस को जितना ज्यादा करेगा उतना अधिक उसकी स्थिति अचल अडोल और स्थिरियम बन जाएगी, एक रस बन जाएगी। और दूसरा, जो हम बाबा के निमित्त बच्चे हैं, हम ही वो सेवा, हम ही इस विश्व परिवर्तन के निमित्त हैं, बाबा के साथ साथ मददगार बच्चे हैं। तो हमारे वाइब्रेशन के द्वारा हम बाप के साथ कंबाइंड होकर के, चाहे सूक्ष्म वतन जिसे कहें अव्यक्त फरिश्ता, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन करके हम सारे विश्व को सकाश देंगे, या परम धाम द्वारा, परम धाम में बैठ करके बाप दादा से अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप स्थिति में, बीज रूप स्थिति में बाप से कंबाइंड होकर के सारे विश्व को शांति के वाइब्रेशन देंगे। इन दो ही शक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखते हैं, समझते हैं कि कैसे हम इस दुनिया में रहते, हर कर्म करते, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता कैसे बने और परम धाम निवासी हमारी बीज रूप स्थिति चलते फिरते वे अशरीरी स्थिति कैसे बन जाए। और इसके बीच में हमारे जो 63 जन्मों के अपने पाप कर्म है वो कैसे भस्म हो जाए। हम कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत और कर्मातीत, अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर के बाप दादा से कंबाइंड होकर के कल्प वृक्ष की जड़ में अष्टतत्वों के साथ प्रकृति के 5 तत्वों और जो माला के, विजयी माला के 108 रतन, उनके साथ सत्युग की सभी आत्माओं को, रॉयल फैमिली की सभी आत्माओं को, रॉयल प्रजा और साधारण प्रजा, सत्युग की, त्रेता की रॉयल फैमिली, रॉयल प्रजा और साधारण प्रजा, द्वापर और कलयुग की सारी आत्माओं को, आने वाली सभी आत्माओं को सकाश देंगे, उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। तो चलिए समझते हैं आज हम कैसे हम ये कार्य कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले अगर हमें ऐसी सेवा करनी है, उसका मंत्र तो हम समझते हैं, क्योंकि मनसा सेवा की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका मंत्र है मन मना भव, राइट? उसका मंत्र क्या है? मन मना भव। और उस मंत्र को एक्टिवेट करने का यंत्र कौन सा है? क्लीन और क्लियर बुद्धि, क्लीन और क्लियर बुद्धि। और क्लीन और क्लियर बुद्धि का जो कहें उसकी चाबी कौन सी है, या कहें उसका मेन स्विच कौन सा है? मेन स्विच है सच्ची दिल, साफ दिल। तो सबसे पहली जो चीज है, ब्राह्मण की परिभाषा भी यही है कि ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण वो, जैसे आज की मूल्य में भी था, बाप हमें सत्य सुनाता है। सत्संग आज का वरदान भी यही था, सत्संग अर्थात एक सत्य बाप के संग सदा रहने वाले, श्वासों श्वास रहने वाले। तो हम ब्राह्मण शब्द का अर्थ भी यही आता है। जैसे ब्रह्मा शब्द है ब्राह्मण बेहद, बेहद की माँ, ऐसे ही ब्राह्मण, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। तो ब्रह्मा हम भी कौन हुए? हम मनुष्य जो होते हैं। मनुष्य और ब्राह्मणों में क्या फर्क है? मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि, मन और संस्कार तीनों ही हद में है, अर्थात देह भान में है, देह अभिमान में है, देह के संबंध संपर्क के भान में है, देह के पदार्थों का ही उनके दिल में चिंतन चलता रहता है। दिल माना चेतना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस। जैसे होता ना, यहाँ शूटिंग करते हैं ना, शूटिंग की प्रैक्टिस होती है, तीर कमान चलाने की प्रैक्टिस होती है,
वहाँ बीच में ऐसे ऐसे गोल बने होते हैं ना, गोल बने होते हैं, तो बीच में एक बिंदु होता है, उसके आसपास पहला गोल, पहला सर्कल जो होता है वो 2 दिल है, आत्मा, और उसके आसपास जो एकदम जो सेल्स हैं हमारे ब्रेन में, 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का जंक्शन, ये जो वो सेल्स हैं जो इस सेंस एनर्जी को सेंस कर पाती हैं, जो आत्मा की 7 एनर्जी हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां, यही वो स्थान जहां पर ये चीज है। किंतु मेरे दिल में, मेरी चेतना में, जैसे कि अंतरात्मा में क्या है, सच्ची है वो दिल। सच्ची दिल माना जिस दिल में मुरलीधर बाबा और मुरली के अलावा कुछ और ना हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरे सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद जिस दिल में समाई रहती है, वो है सच्ची दिल। जिस दिल ने बाप को हर एक संबंध को जिया हो, हर एक संबंध को प्रैक्टिकल लाइफ में लिया हो, उसको सच्चे दिल से अनुभव करके, महसूस करके, उसके अनुभव की अथॉरिटी बना हो, वो है सच्ची दिल। अगर इस दिल में, चेतना में अगर जरा भी देहभान है, देह अभिमान है, देह के संबंध संपर्क मुझे याद आते हैं, देह के पदार्थ याद आते हैं, और देहभान के स्वभाव 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंश भी है। देहभान के संस्कार, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में क्या क्या दोष हैं, अवगुण दिखाई देते हैं मुझे लोगों के अंदर, किसी के प्रति भी मेरी बदलने की भावना है, जरा भी संशय है मेरे अंदर, अनुमान है, चिंता है, भय है, जरा भी प्रेशर है, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, जैसे मैं को ऐसे ही काम होना चाहिए, मैं इस बात का अनुभवी हूं, मेरी बात माननी चाहिए, या ईर्ष्या द्वेष है, तो मेरी दिल सच्ची दिल नहीं है। क्योंकि जहां दिल में बाप है वहां पाप हो ही नहीं सकता है। तो हमको ये पक्का करना है कि मुझे अपने दिल से इन सबको निकाल करके जो बाबा और बाबा के सत्य की समझ अर्थात ज्ञान जो बाबा ने मुझे दिया है, उस दिल में मेरे वही बसा है। बाबा ABCD, जिसे मैं ज्ञान को मैं यूजुअली कह देता हूँ ABCD, 4 ही बातें होती हैं ज्ञान में। मुरली में हमारी जो बाबा की मुरली से 4 ही बातें होती है ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन होना, संबंध और ड्रामा, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो ये 4 ही बातें मुरली में होती हैं। तो ये मेरे अंदर सदा, मेरे दिल में ये बहुत गहराई से छपी हुई हूँ। एक एक बात को, मुरली के एक महावाक्य को मैंने सच्ची दिल से महसूस किया। क्योंकि जब तक हम सच्ची दिल से महसूस नहीं करते हैं, रियलाइज, पहली बात है रिवाइज करना, और फिर कहते हैं रियलाइज करना। रिवाइज करना, अगर जैसे मान लीजिए मेरे मुंह में 10 दाने मुंह में पड़े हुए हैं, गेहूं के दाने पड़े हुए और पड़े रहे, उससे कुछ ताकत मुझे मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो मुरली जो है जब हम पढ़ी हमने, तो एक 10 गेहूं के दाने जैसी मुंह में पड़ी है। उस गेहूं के दाने में सब चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, विटामिन भी है, मिनरल भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। किंतु वो हमारे शरीर का अंग कब बनेगी? जब उसको हम क्या करेंगे? चबाएंगे। बिना चबाए को टेस्ट आएगा उसका? जब हम चबाते हैं तो 10 बार चबाएंगे तो मीठा लगने लगता है, हमें महसूस होने लगता है। और जब महसूस होने लगता है, उसको महसूस करते हैं तो उसको निगलते हैं और चबाते हैं, और चबा के उसको फिर निगलते हैं। निगल के पेट में जाता है, पेट में उसका मंथन होता है, उसके ऊपर एंजाइम्स काम करते हैं, एसिड काम करता है, फिर छोटी आंत में जाता है, वहाँ पित्त के एंजाइम उस पर आते हैं, पेनक्रियास से एंजाइम, छोटी आंत के एंजाइम आते हैं, और छोटी आंत के आखिरी हिस्से में जाके वो खाने में, वो आंतों में पचता है, एकदम माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पचता है, उसको तब एब्जॉर्ब होता है। गेहूं का दाना एब्जॉर्ब नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्ब होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड के रूप में एब्जॉर्ब होता है, फैट्स फैटी एसिड के रूप में, और कोई भी केमिकल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, जो भी एब्जॉर्ब होना, वो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे आके तभी एब्जॉर्ब होगा, वैसे एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। सेम वे
मुझे याद है जब मुझे हार्ट की बीमारी हुई 1996 में, 97 में मुझे पता लगा कि ये हार्ट की बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो बाबा से जब मैसेज मंगाया गया तो बाबा ने मुझे बताया कि बच्चे जब मुरली को पढ़ते हो तो मुरली को इस तरह से पढ़ो कि मुरली का एक एक महावाक्य है, कौन कह रहा है। 10 बातें बाबा ने मुझे बताई थी उस संदेश में। कौन कह रहा है, आपको ये मुरली के महावाक्य जो आज की, जैसे आज की मुरली है, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो, ये कौन कह रहा है आपको, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है ना। बाबा ने कहा तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन के बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। कौन कह रहा है ये? ऑलमाइटी अथॉरिटी कह रहा है। किसको कह रहा है? मनुष्य से देवता बनने वाली आत्मा कह रहा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनने वाली आत्मा कह रहा है। क्यों कह रहा है? ताकि सारे विकर्म विनाश हो जाए, जो भी शरीर के मन के कर्म भोग हैं वो सब खत्म हो जाए और सदा के लिए आत्मा शांत और सुखी बन जाए। फिर हर बात में 7 बात, हर महावाक्य में 7 बातें ढूंढो। पहली बात गुह्यता, दूसरी बात रहस्य है उसके अंदर, बात के अंदर, क्योंकि हर आत्मा का लेवल अलग अलग है। जैसे हम जब प्रकाश की बात करते हैं, कोई 10 वाट का बल्ब होता है, कोई 100 वाट का बल्ब होता है, कोई 500 वाट का बल्ब होता है, कोई 1000 वाट का बल्ब है। हम आत्माओं की भी अलग अलग लेवल है। जब हम करते हैं 4 धारणाओं की बात करते हैं, 4 मर्यादाओं की बात करते हैं, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैविक गुणों की धारणा, तो हम सब की चारों धारणाएं भी अलग अलग लेवल की हैं। तो मुरली भी हमको उसमें अलग अलग, हमारी जो गुह्यता है अलग अलग लेवल की। जैसे अभी हमारी मुरली जो है 8वीं बार रिवाइज हो रही होगी। यही मुरलियां हम कम से कम 8 बार पिछले 40 साल में सुन चुके हैं। हमारी तो 8वीं बार रिवाइज हो रही ना। तो जो हमने 7वीं बार सुनी थी, 6ठी बार या दूसरी पहली बार सुनी थी, तो अंदर नहीं गई थी, हमको गुह्यता समझ नहीं आती, क्योंकि बुद्धि इतनी पवित्र नहीं बनी थी। शुद्ध सात्विक भोजन क्या होता है इतनी पता ही नहीं था, इतनी धारणा ही नहीं थी। धीरे धीरे धारणा की गहराई बढ़ी है, सत्संग की गहराई बढ़ी। अब सत्संग का मतलब समझा है कि एक निरंतर श्वासों श्वास, हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल कर्म में बाप के संग रहना है, हर संबंध से बाप के संग रहना है, उस हर कर्म में बाप को यूज करना है। जैसा जैसा स्थान, जैसा समय, जैसा कर्म, उस संबंध से मैं बाप को यूज करना, इसको कहते सत्संग। और जहां जैसा समय हो बाबा की मुरली को यूज करना है। उस बाबा की जो मुरली बाबा ने बताया, उसमें जो गुह्यता है, उसमें जो रहस्य है, दूसरा रहस्य, उसमें क्या सस्पेंस है, बाबा ने क्यों कहा, जैसे आयु कैसे बढ़ेगी, किस आधार पे आयु बढ़ती है, इसमें एक सस्पेंस है, इसमें एक राज है। हर एक के लिए अलग अलग राज है। बाबा के 15 लाख बच्चे हैं, उसमें हर एक का मतलब अलग अलग है, रहस्य अलग अलग है, राज अलग अलग है, इसकी महीनता अलग अलग है, इसकी सूक्ष्मता अलग अलग है। इसमें जो बाबा मुझे कहना चाहता है उसमें गुप्त कुछ है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी वो गुप्त बात इससे ठीक होगी और ये अमूल्य है। इस हर एक के लिए मूल्य भी इसका अलग अलग है। तो जब तक देखिए हमारी 2 चीजें होती, दिमाग के द्वारा हम जानते हैं, दिल के द्वारा हम मानते हैं, और तब ये चीज कर्म में आती है। जब तक दिमाग और दिल दोनों नहीं बदलते हैं तब तक हमारी चीजें एक्शन में नहीं आती। या मैं और साइंस की भाषा में कहूं, हमें पहले लॉजिकली समझना होता है। बाबा का जज करो, बाबा मुरली में बताता है ना, जज करो, बाबा राइट है कि दुनिया वाले राइट हैं, बाबा राइट है कि शास्त्र राइट है। दिल हमारी सच्ची कब बनेगी? हमारी दिल सच्ची तब बनती है जब पहले लेफ्ट ब्रेन, हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाता है, कन्विंस हो जाता है, यस बाबा इज राइट, शास्त्र राइट नहीं है, बाबा राइट है, बाबा की मुरली राइट है। कन्विंस हो जाते लॉजिकल, और फिर हम उसको संबंध से, उस संबंध से, बाबा को सर्व संबंधों से
जब याद करते हैं, उस बात को अप्लाई करते हैं, उसके रहस्य, उसकी गूढ़ता, रहस्य, राज, महीनता, सूक्ष्मता और उसकी अमूल्य, गुप्त और अमूल्य उसकी बात को समझते हैं। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है। क्योंकि दिल को सच्चा साफ जिसने बना लिया वो सदा बाप के दिल तख्त पे है, और जो बाप के दिल तख्त पे है वो सदा है ही फरिश्ता। उसकी सोते जागते हर समय 24 घंटे वो उसके द्वारा मनसा सेवा सारे विश्व की होती रहती है। जैसे हमारी दादी जी थी, दादी प्रकाशमणि थे, हमारी दादी जानकी थे, दादी गुलजार थे, अभी दादी रतन मोहिनी जी है। कैसे हम सब दादियों से हमने बहुत पालना पाई, दादियों के नजदीक रहे, चाहे निर्मल शांता दादी, शांतामणि दादी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, तो सभी दादियों को देखा है, बहुत गहराई से देखा है कि वो उनकी क्या स्थिति, दिल कितनी सच्ची और साफ थी, बुद्धि कितनी क्लीन और क्लियर थी, और मन तो सदा ही मनमना भाव रहता था। मुझे याद है एक बार दादी जी ने कहा था, दादी ने मुझे ऐसी, मैं सुबह से दादी ने कहा हुआ था मुरली के बाद मेरे को रोज 5 मिनट तो मेरे पास बैठ के जाना है मुरली के बाद। तो मैं दादी के पास मुरली पूरी होते ही बाबा कमरे में जाते थे, उसके बाद बाबा दादी के पास आके बैठ जाते थे। दादी कई बार अकेले ही बैठी होती थी, कई बार तो लोग काफी सारे भाई बहन दादी से मिल रहे होते थे, कुछ बहनें आती थी, भाई आते थे। तो दादी ने एक दिन मुझे कहा, गुप्ता जी अष्टोत्तर में कौन आएंगे? तो मैंने कहा दादी बाबा, ब्रह्मा बाबा आएंगे, मम्मा आएंगी, आप आएंगी, दादी जानकी आएगी, दादी गुलजार आएगी, नाम मैंने जो लिस्ट थी ना एक अष्टोत्तरों की वो मैंने बता दी, पर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? दादी ने कहा अष्टोत्तर में वो आते हैं जिनको श्वासों श्वास दिल में बाबा और बाबा की मुरली समाई रहती है, जिनके दिल में बाबा और बाबा की मुरली समाई रहती है, वो अष्टोत्तर में आते हैं। श्वासों श्वास, हर श्वास में जिनके बाबा और बाबा की मुरली समाई रहती है, वो अष्टोत्तर में आते हैं। 108 की माला में कौन आते हैं? फिर पापा दादी ने पूछा, दादी आप बताओ। दादी कहती है जिसको कम से कम 100 बार मुरली और बाबा और मुरली याद आता है ना सारे दिन में, वो 108 की माला में आते हैं। 16,000 में कौन आते हैं? जिसको हर पहर में बाबा और बाबा की मुरली याद आती है। इसलिए हमारा ट्रैफिक कंट्रोल 8 बार बना हुआ है। एक दिन में 16,000 सांस लेते हैं लगभग हम, आप गिनेंगे ना, 1 मिनट 14 बार लेते हैं। तो मेरा सिर्फ, मैं कहने का सिर्फ इतना सा है कि हमें दिल में सिर्फ बाबा, एक एक संबंध से बाबा को अंदर से महसूस कर लेना। क्योंकि जब सच्ची दिल से कोई चीज को, हम मुरली को इस तरह से महसूस, एक लाइन को महसूस करेंगे, तो बाबा के एक एक संबंध को महसूस करेंगे। माँ का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा, 9 मुख्य संबंध। तो जब हम बाप को महसूस करेंगे, उसको सच्चे दिल से महसूस करेंगे, तो हमें अपने अवगुण भी दिखाई देंगे, अपने अवगुण भी महसूस होंगे। जब हम कपड़े को साबुन लगाते हैं ना, तो कच्चे कच्चे दाग तो अपने आप खत्म हो जाते हैं, कि तो पक्के पक्के दाग तब दिखाई देते हैं जब अच्छे से साबुन लगाते हैं। याद है पहले जमाने में रिन से हम धोते थे, निरोल साबुन से कपड़ा धोते थे। आजकल तो हम डिटर्जेंट डाल के वो पता नहीं लगता कहाँ पर गया। पहले साफ दिखाई देता, फिर उसको रगड़ते थे, फिर सोटे से कई बार उसको पीटना पड़ता था दाग निकालने के लिए, है ना, याद है? तो ऐसे ही हमको अपनी सच्ची दिल में दिखाई देता है। जब दिल को सच्चा बनाएंगे ना हम, तो याद आएगा नहीं वो भी जरूरी है, उसकी याद आ रही है, उस फला व्यक्ति की याद आ रही है, फला चीज की याद आ रही है। तो दिल में इसका मतलब वो बैठा हुआ ना, तो दिल अभी सच्ची नहीं हुई ना, वो बैठा है, वो बैठी है, चीज भी बैठी है ना, कोई चीज, मेरी कार भी बैठे है दिल में, तो भी क्या दिल सच्ची तो नहीं हुई ना? पैसा भी बैठा है, बैंक के बैलेंस भी बैठा, दिल सच्ची तो नहीं हुई ना? दिल में तो बाबा चाहिए ना सिर्फ, और बाबा ने क्या कहा आज वो दिल में चाहिए। तो साफ दिल माना जिस दिल में श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत परमत ना हो, तो वो साफ दिल है। जिसकी दिल ऐसी दिल होती है ना, जिसमें मुरलीधर और मुरली समाया हो जिस दिल में, उसकी तीसरा नेत्र खुल जाता है, ज्ञान का। उस दिल में जिसमें बाबा है ना, उसमें पवित्रता। तो जितना इस मुरली को पीसते जाते हैं, बारीक करते जाते हैं। मुझे याद है जब मुझे हार्ट की बीमारी हुई, एक मुरली पढ़ने में मुझे 6 घंटे लगते थे, 6 घंटे। एक कागज, साथ में कागज लगता था, पेपर,
उस पर लिखता था लेटर। जब मुझे कोई अपनी कमी कमजोरी महसूस होती ना, लिखता था, बेटे बाबा मेरे अंदर ये कमी है, मेरे को ऐसा फील होता है, मेरे को ये, मेरे दिल में ये बात शायद मुझे लग रही है, अंदर से गहरे से पता लगता था ना, अंदर से, इस दिल में नहीं, इस दिल में, आत्मा के दिल में। तो लिखता था साइन करके, बाबा को 000 पे फैक्स करता था, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, अभी तक जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0। लेटर फाड़ के डस्टबिन डालता था। फिर बाबा को मुरली पढ़ता था आगे, फिर मुरली पढ़ता था, एक एक लाइन को 10 बातें देखते हुए, रिवाइज एंड रियलाइज, रिवाइज एंड रियलाइज। तो दिल सच्ची साफ होती गई। हार्ट के पेशेंट कैसे ठीक होते हैं, उनके ब्लॉकेज कैसे ठीक होते हैं? दिल में जो बैठे होते हैं, जो ऊपर नीचे करते हैं ना, तो ये हार्ट को असर पड़ता है, इसलिए ब्लॉकेज होते हैं। जब दिल को, इसमें सबको निकाल देते हो ना दिल में से, तो बाबा को खाली बिठा ले, दिलाराम को बिठा दे, तो दिल को आराम हो जाता है, सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। क्योंकि दिल मेरा है, इसको सकाश कौन देगा? इसको क्या चाहिए? दिल को प्यार चाहिए ना, फेफड़ों को क्या चाहिए? शांति चाहिए ना, नहीं चाहिए। मेरी आंखों को क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। मेरे आंख में चश्मा था, पता है आपको? 16 साल की उम्र में चश्मा लगा था मेरे को, 59 की एज तक मेरा चश्मा रहा। 3.25 नंबर इसमें था, 3 इसमें था, दूर का, नजदीक का 1.5 इसमें था, 1.25 इसमें था। सिलेंडर 3 थी दोनों आंखों में। चश्मा हटा दो, दूर का नजर आता, नजदीक का नजर आता था, कुछ भी नजर नहीं आता, धुंधला धुंधला, सब कुछ धुंधला। मुझे पता नहीं मेरा चश्मा कैसे हटा। अब 4.5 साल से मेरे को चश्मा खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? ना दूर का ना नजदीक का, दोनों ही ठीक हो गए। मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। तो अपने इस आंखों को पवित्रता चाहिए। सबके गुण देखने, जब गुण दर्शन करना शुरू करते हो ना, आंखें बदलती जाती। किसी का अवगुण दिखाई देता है ना, तो इसका मतलब आंखों में कुछ गड़बड़ है, राइट? सबके गुण दर्शन करना शुरू करो, हर एक के गुण। बाबा ने कहा किसी के अंदर 35 भी अवगुण है ना, सिर्फ एक गुण है तो वही गुण ही नजर आवे। होली हंस का मतलब क्या है? 99 कीड़े पड़े, उसमें एक मोती पड़ा, तो मुझे मोती न दिखाई देना चाहिए, राइट? तो ऐसी पवित्रता, जितना ABCD को रिवाइज घोटते जाओ, महसूस करते जाओ, पवित्रता आती जाती है। तो दिल में मेरे पवित्रता, अर्थात मुझे अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप की महसूसता आती जाती है। परम धाम में मैं ऐसा था, देवी देवता स्वरूप मुझे रियल में लगने लगता है ये मेरा स्वरूप है। मेमोरीज इमर्ज हो जाती है, फाइलें इमर्ज हो जाती, स्मृतियां इमर्ज हो जाती हैं, और दूसरों का भी वो स्वरूप इमर्ज हो जाता है। किसी का दोष दिखता नहीं है, कोई बहन हो, भाई हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, नौकर चाकर हो, उसका भी वही स्वरूप दिखाई देता है। ये भी तो परम धाम, ये भी तो आत्मा परम धाम में थी ना, ये आत्मा भी तो सतयुग में आई थी ना, ये भी तो देवी देवता बनेंगे ना, तो उनको वही स्वरूप दिखाई देता है, सतो प्रधान स्वरूप दिखता है। इसको पवित्रता कहते हैं। लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाता है। क्या क्यों कैसे खत्म हो जाता है? बाल बच्चे खत्म हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके बाल बच्चे खत्म हो जाते हैं। दिल एकदम और पवित्रता आ गई है ना, शुद्धता आ जाती है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो शांति आ जाती है। पास्ट की सब बातों को फुल स्टॉप लग जाता है, फुल स्टॉप लगता है, और बिंदी बन के मैं सोचता बाप से कंबाइंड होकर के फिर सोचता हूं, बोलता हूं, कर्म करता हूं, तो शांति आ जाती है। अर्थात जब मैं मुरली का मनन चिंतन करता हूं, देह्यमानी स्थिति कहते हैं उसको। हम चलते फिरते उठते फिरते मुरली का मनन चिंतन कर रहे हैं, मन में रिवाइज कर रहे हैं, रियलाइज कर, महसूस कर रहे हैं, 10 बातों को महसूस करके उसको एक एक रिवाइज कर रहे हैं बार बार। चिंतन माना बनना है, मंथन माना कैसे बनना है, बाबा से पूछते हैं, फिर मगन, फिर सिमरण माना उसको कार्य में लगाते हैं, फिर उसमें मगन हो जाते हैं, मनन करते करते मगन हो जाते हैं। तो जैसे से हमारा दिल साफ होता जाता, पवित्रता आती जाती है, शांति, वर्तमान में रहने लगते हैं। और जब वर्तमान में रहने लगते हैं, हमारे विचारों की स्पीड कम होने लगती है, हमारा आत्मा को जैसी है वैसा स्वीकार करने लगते हैं, उसके हर रोल को स्वीकार करने, जैसे बाबा स्वीकार करता है तो प्रेम आने लगता है। इसको बोलते हैं आत्म अमानी स्थिति, सोल कॉन्शियस स्थिति। मन साइलेंस में जाने लगता है, स्पीड स्लो होने लगती है। हमारी अब जो वृत्ति, जो हमारी आत्मिक जो मन और बुद्धि इस देह और देह की दुनिया से ऊपर जाने लगती है। पवित्रता, शांति, प्रेम में हम सारे विश्व के हर आत्मा को, चाहे कोई कैसा भी हो, आतंकवादी भी हो, उसको भी स्क्रोल के साथ स्वीकार करते हैं। जब ऐसा हम महसूस करते हैं तो हमारी स्थिति, हमारी बुद्धि और मन
बुद्धि हमारा, हमें बाबा जन्म से ही दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही हमको 2 गिफ्ट देता है। पहले रूहानी दृष्टि, जिसके द्वारा हम इस दुनिया से मुक्त हो जाते हैं, हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लौकिक हो अलौकिक हो, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, उसका हम अलौकिक रूप देखते हैं, ब्राह्मण स्वरूप या फरिश्ता या देवता स्वरूप देखते हैं, या आत्मिक स्वरूप में उसको देखते हैं। और तब हम दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट काम करने लगती है, अर्थात आपकी बुद्धि दिव्य हो जाती है। दिव्य बुद्धि माना जिस बुद्धि में दिव्य ज्ञान समाया हो, जिस बुद्धि में ये मुरली समाई हो। तो जब बुद्धि में मुरली समा जाती है तो क्या होता है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट क्या करती है, हमको 1 सेकंड से भी कम समय में मुझ आत्मा को, सूक्ष्म शरीर क्या है, ये जो सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर कुछ, ये जो हमारा मन है ना, ये सारे शरीर में फैला हुआ है। बुद्धि यहाँ है, सूक्ष्म शरीर सारे शरीर में फैला हुआ है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है। एक छोटी फुंसी भी होती है ना कहीं पर, तो उसके विचार चलते हैं, भावना। कहीं पर एक चींटी, अभी बैठा हूं, चींटी काट ले पैर में तो क्या होगा, मन में विचार चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मन सारे शरीर में, मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। मन के 4 एस्पेक्ट है ना, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरी। संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, 4 बातें। तो हमारा जितना हम ये अंदर से मनन चिंतन मंथन करते जाते मुरली का, उतना अधिक हमारे अंदर क्या होता जाता है, हमारा मन रूपी सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, और सूक्ष्म शरीर हमारे विचारों का, शुद्ध संकल्पों का, शुभ भावनाओं का, रूहानी वृत्ति का, रूहानी दृष्टि का, रूहानी वायुमंडल से और हमारे रूहानी स्मृतियों से बना हुआ है। अनादि ज्योति बिंदु की स्वरूप की स्थिति और आदि देवी देवता स्वरूप की स्मृति से बना हुआ है, उस स्थिति से, समर्थि से बना हुआ है। तो ये शुद्ध संकल्पों को बना हुआ शरीर कौन बनाता है, जब दिल में मेरे बाबा है और बाबा की मुरली है, उससे फिर बुद्धि शुरू होती है, उससे क्लीन बुद्धि और क्लियर बुद्धि, अर्थात तो उससे मेरी तीसरी आंख अर्थात सत्य को परखने की शक्ति जागृत। कैसे वो होती है उसके पीछे रीजन अभी बताता हूं, मैं अब शेयर करता हूं। तो जैसे मैंने कहा दिल, प्रेम आ गया। अब जब हमको ऊपर जाने के, सूक्ष्म बदन में जाने के लिए हमको 4 एनओसी चाहिए। एनओसी समझते हैं आप? अगर आपको कहीं जाने के लिए एनओसी चाहिए होता है ना, एनओसी और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पहला स्वयं से चाहिए, दूसरा किससे चाहिए, बाप से चाहिए, बाप माना शिव बाबा से, बाप दादा से चाहिए, तीसरा ड्रामा से चाहिए, क्योंकि ड्रामा सिर्फ इस दुनिया में है, और कहीं ड्रामा नहीं है क्या? और कहीं सूक्ष्म तल में ड्रामा है क्या? परम धाम में ड्रामा है क्या? ड्रामा इस दुनिया में है। अगर इस दुनिया से पार जाना है तो ड्रामा से आपको क्या चाहिए, एनओसी चाहिए, माना संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए, और चौथा सर्टिफिकेट आपको परिवार से चाहिए। परिवार माना एक तो लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, और ये सारा विश्व हमारा परिवार है, विश्व की हर आत्मा हमारा परिवार है, सारे विश्व की हर आत्मा से चाहिए। तो जब आप अपने इस अनादि और आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज कर लेते हैं, महसूस, सच्चे दिल से महसूस करने लगते हैं, जब जितनी दिल सच्ची और दिल दर्पण है तो आपको दिखाई देने लगता है। अगर जब बाबा दिल में आ जाता है तो आपका दिल दर्पण बन जाता है। श्रीमत, मनमत, परमत का अंश भी नहीं रहता, श्रीमत खाली रह जाती, बाबा की मुरली अंदर हमेशा बजती रहती है। जैसे दादी ने बताया, जिसके दिल में सदा मुरली बजती रहती है, श्वासों श्वास, और बाबा रहता है, वो अष्टतर बन जाता है, वो 108 की दाना माला का दाना बन जाता है, वो 16,000 की माला का दाना बन जाता है, वो गायन योग्य और पूज्य योग्य बन जाता है। तो ऐसी आत्मा, वो परमात्म दिल तक नशीन, ये इसको कहते हैं अकाल तक नशीन। अगर दिल सच्ची साफ होगी तो अकाल तक नशीन हम आत्माएं बन जाती हैं। अर्थात मैं आत्मा अकाल मूर्त हूं, यहां बैठी हूं, मैं अकाल मूर्त हूं, इस शरीर पे, इस शरीर के तख्त पे बैठी हूं, यहां पर बैठ के सब कुछ कंट्रोल कर रही हूं। मन बुद्धि संस्कार, 5 कर्मेंद्रियां और शरीर के 8 अंग, 80,000 अरब कोशिकाएं को मैं चला रही हूं। किससे?
सात एनर्जी से, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ से, पवित्रता से, शांति से, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम से, अतीन्द्रिय सुख से, आनंद से और आठों शक्तियों से मैं राजा हूं। और मेरा फर्ज है कि मेरे शरीर की कोई कोशिका भूखी ना रहे, प्यासी ना रहे, ज्ञान की प्यासी ना रहे, पवित्रता की प्यासी ना रहे, शांति रूपी भोजन की प्यासी ना रहे, सच्चा प्यार हर सेल को मिले, अतीन्द्रिय सुख मिले, आनंद मिले और आठों शक्तियां मिले। तब ये शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। जो बाबा ने कहा ना, शरीर बनने से क्या होगा, आयु बढ़ जाएगी, शरीर निरोगी बन जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर, क्योंकि आत्मा जो कुछ देती है शरीर को, सूक्ष्म शरीर अर्थात मन के द्वारा, मन के माध्यम से देती है। तो ये जो हमें समझ आई कि हमें जब इतना हम पवित्रता शांत, तो जब हम अपने को आत्मा समझ करके अपने अनादि और आदि देवी देवता सबको महसूस करने लगते हैं, ये अब आत्मा संतुष्ट हो जाती है, ज्ञान स्वरूप स्थिति आ जाती है, ABCD आ जाता है, उसका स्वरूप बन जाते हैं। खाली भाषण सुनना सुनाना नहीं, वो एक एक बात को सच्चे दिल से महसूस करते हैं। क्योंकि मुरली में चारों सब्जेक्ट है, ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा भी है, नहीं मनसा वाचा कर्मणा सेवा भी है। तो ये मुरली जो है अंदर से बैठ जाती है। तो मैं अपने आप से संतुष्ट हो गया। होमवर्क मिला था मुझे सुबह, शाम होते होते मैंने इसको पक्का कर लिया। शाम होते तो मुझसे कुछ पूछे, प्रैक्टिकल फॉर्म में पूछे, यस आई एम रेडी। बाबा मुझसे रात को पूछे, बच्चे काम किया, ये होमवर्क किया, हाँ बाबा किया। तो बाबा को किया, रट्टा नहीं मारा, पर उसका स्वरूप बनने का अभ्यास किया, सच्चे दिल से महसूस किया। एक माँ बाप के एक संबंध को सच्चे दिल से महसूस किया, बाबा के एक मुरली के महावाक्य को सच्चे दिल से महसूस करके उसकी अनुभूति बनी, अनुभूति आई, उससे प्राप्ति प्राप्त हुई, उससे तृप्ति किया, अपने आप को, मन बुद्धि को तृप्त किया। तो ये जो है मैं अपनी मैं आत्मा अपने आप से संतुष्ट हो गई, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो गई। राइट, जब पवित्रता आ गई, मैंने आपको भी पवित्र रूप, उसके आपके भी ओरिजिनल स्वरूप में देखना शुरू कर, सत्य स्वरूप में देखना शुरू कर दिया, तो बाप संतुष्ट हो गया। और जब मैंने हर बात को बिंदु लगाना सीख लिया, तो ड्रामा संतुष्ट हो गया। और जब मैंने सारे विश्व में हर आत्मा को, लौकिक में अलौकिक में, सारे विश्व में हर आत्मा को स्वीकार करना सीख लिया, बिना किसी शर्त के, दिल से सम्मान से स्वीकार करने करके उनकी बराबर पालना करना सीख लिया, तो क्या कौन संतुष्ट हो गया? सारा परिवार संतुष्ट हो गया। अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, दिव्य बुद्धि बन गई, सूक्ष्म शरीर और ये संस्कार, 4 नियम और 4 धारणाएं, अमृत, पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, सारा दिन बाबा की मुरली का ही चिंतन, मनन चिंतन मंथन सिमरन, और सोने के पहले वेंटिलेशन, सोने के पहले सच्ची दिल से बाबा को एक एक बात बता देना, बाबा आज मेरे से गलती, आपने कहा था ना ऐसे करना, किसी को आंख नहीं दिखाना, किसी को गुस्सा नहीं करना, बाबा आज मैंने उसको आंख दिखाई, बाबा मैंने खाते टाइम ना 2 चपाती खानी थी, 2 चपाती के बाद मैंने स्वाद ज्यादा लगी तो आधी और खा ली, ये भी गलत है, गलत है कि नहीं? हर बात बाबा से शेयर करो, छोटी छोटी बातें भी, जितनी महीनता आपकी चेकिंग की बढ़ती जाएगी, पोता मेल सच्चाई से बाबा को दोगे, उतना ईमानदारी बढ़ती जाती, बाबा के हम दिल तक नशीन बनते जाते हैं। याद का चार्ट सच्चा सच्चा बाबा को सोने के पहले दें, लेटर फिर दोबारा से मुरली बाबा की पढ़ो सोने के पहले, मन बुद्धि को प्लेन कर दो वापस, और फिर बाबा की गोद में सोते हैं, यहाँ नहीं सोते हैं, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में सोते हैं, जैसे योग निद्रा कहते हैं। हम निद्रा नहीं करते, योग निद्रा करते हैं, बाबा की गोद में ही सोते हैं। ये 4 नियम और 4 हमारे मर्यादाएं, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैविक गुणों की धारणा, ये 4 जो हमारे संस्कार बन जाएं, ऑटोमेटिक चलते हैं, तो ये मेरी ड्रेस बन जाती है सूक्ष्म शरीर की। तो इस सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाती है। और जब बाप दादा की गोद में पहुंच जाते क्या होता है? फिर बाबा कहते हैं आओ बच्चे आओ मेरी गोद में समा जाओ। तो जब बाबा से जो मिलन का सुख है, इसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। ये स्थिति जो है, अभी हमने यहां पे देखे आत्मन स्थिति में क्या क्या महसूस किया? पवित्रता का झूला, ज्ञान के डिफरेंट झूले, पवित्रता के झूले, शांति के झूले, प्रेम के झूले हमने यहां पर दुनिया में रहते हुए महसूस किए, कार्य करते हुए महसूस किए। अब बाबा की गोद में पहुंच गए तो मुख्य 9 संबंधों का झूला बाप की गोद में झूलते हैं। माँ की गोद का झूला अतीन्द्रिय सुख का,
कि माँ कैसे मेरे को दिव्य ब्राह्मण जन्म देके रूहानी दृष्टि और दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट में दी है, जो 1 सेकंड में मुझे सूक्ष्म वतन में पहुंचा दिया। तो हम फिर बाप के रूप में तीसरा नेत्र, हमारा तीसरा नेत्र बाबा देता है कि बच्चे देखो शिव बाबा कैसा है। देखने का मतलब देखना नहीं है, महसूस करो, सच्चे दिल से महसूस करो बाबा कैसा है। कैसा है वो सागर, ज्ञान का सागर कैसा है, पवित्रता का सागर कैसा है, शांति का सागर का मतलब क्या है, प्रेम का सागर कैसा है, और उसके कंपैरिजन में मैं कैसा हूं। देखो जज करो अपने आप, मुझे भी ऐसा बनना है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा कैसी है, ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर मन कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी, उसका संस्कार, उसका चमकीली ड्रेस कैसी है। मास्टर दाता, मास्टर विधाता और मास्टर वरदाता, दाता विधाता वरदाता की ऐसी ड्रेस बाबा ने पहनी है, ब्रह्मा बाबा ने ऐसी पतित पावन रहमदिल और विश्व कल्याणकारी की चमकीली ड्रेस बाबा के पास है। मेरी ड्रेस ऐसी है क्या, चेक करो। तो इस दिव्य दृष्टि से देखो, उससे देखो, जो तीसरी नेत्र मिला ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र, देखो। तो बाबा हमको कर्म की फिलॉसफी, वो तीसरे नेत्र से कर्म की फिलॉसफी भी दिखाई देती है कि कौन सा मैं कर्म करूंगा तो मेरी भी ऐसा बन जाएगा। फिर टीचर के रूप में बाबा हमको त्रिकालदर्शी बना देता है। ये बाबा की गोद पे ही महसूस कर रहे हैं अतीन्द्रिय सुख, ये भी अतीन्द्रिय सुख है। तो बाबा की गोद में त्रिकालदर्शी बन रहे हैं। एक्चुअली यही फरिश्ता स्थिति है। तो त्रिकालदर्शी बन करके हम स्वदर्शन चक्र घुमा रहे हैं बाबा की गोद में। बाबा अपनी गोद में बिठा के महसूस करा रहा है, बच्चे देखो ना, अनादि ज्योति बिंदु सब में मैं कैसा हूं, तुम कैसे हो, मेरे बिल्कुल पास में हो। ये देखो ब्रह्मा बाबा, ये तुम और ये मैं, ये अष्टतन है ना, ये देखो बाबा, बाबा दिखाता है। देखो सत्युग में तुम कैसे हो, सर्वगुण संपन्न। चेक करो अपनी 36 गुणों की लिस्ट चेक करो, कितने कितने आ गए हैं, कौन सा गुण मिसिंग है। हर गुण में 100% हो, 16 कला संपूर्ण, कितना कितना बाकी काम बाकी है। संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात देहभान का अंश भी नहीं, ना आलस, ना अलबेलापन, ना चिंता, ना भय, ना जल्दीबाजी, ना ईर्ष्या द्वेष, ना शक अनुमान, ना दूसरों के दोष दिखाई देना, ना बदलने की भावना, खत्म, अंश भी खत्म। देखो ऐसी स्थिति बनी है, चेक करो अपने अंदर, देखो बाबा की गोद में बाबा दिखा रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम, देहभान देहाभिमान खत्म, तो संपूर्ण मर्यादाएं आ गई नहीं आ गई। अहिंसा परमोदम, कोई हिंसा का अंश तो नहीं बचा, चेक कर लो। फिर मध्य पूज्य स्वरूप देखो, तुम्हारी पूजा हो रही है, देखो उस स्वरूप को देखो, इमर्ज करो तुम्हारी मूर्ति के सामने कैसे है। क्या मैं अखंड दानी बनाऊं कि चलते फिरते उठते बैठते जहां भी मैं जाऊं मेरे चेहरे से, मेरे चलन से अखंड दानी स्वरूप है, अर्थात ज्ञान का स्वरूप है। लोग देहभान भूल जाए मुझे देख करके, मेरे चेहरे और चलन को देख के। जैसे दादी को देख के हम देहभान भूल जाते थे, गुलजार दादी को देख के देहभान देहाभिमान खत्म हो जाता। दादी जानकी को देख करके देहभान देहाभिमान खत्म। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, अपना देहभान देहाभिमान खत्म हो जाता था। देह के संबंध संपर्क का भान खत्म हो जाता था, देहभान के पदार्थों का भान खत्म हो जाता था, देहभान के स्वभाव संस्कार खत्म हो जाते थे। ये चलते फिरते ये स्थिति अखंड दानी। आधी रात में कोई जाए मंदिर में तो क्या होता है, मंदिर के सामने जाते प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब खत्म नहीं हो जाता है। अखंड महादानी, गुणों का दान, पवित्रता मेरे चेहरे मेरे कर्म से दिखाई झलक रही है, शांति प्रेम सुख आनंद झलक रहा है। और अखंड वरदानी स्वरूप अर्थात शक्तियों का दान। सत्य को परखने की शक्ति आ गई, सामने वाला सत्य कंफ्यूज हो रहा है और उसको सामने आया तो कंफ्यूजन खत्म हो गया, सत्य और सत्य का पता लग गया। यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ गई, विस्तार को सार में लाने की शक्ति आ गई। मतलब विस्तार था, दुनिया देह और देह की दुनिया में मन बुद्धि फैला हुआ था, एकदम सार में लग गया जाकर के। वहां से भी समेट के मन बुद्धि को समेट के शरीर बन के परम धाम घर में शरीर बाप से कंबाइंड हो गए, करंट आनी शुरू हो गई, सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई, सामना करने की सहयोग करने की शक्ति आ गई। तो 8 शक्तियों का दान ये महसूस करो। फिर ब्राह्मण स्वरूप को देखो। ब्राह्मण माना सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में बाबा मुझे राजयोग करना सिखा रहा है, रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान समझा रहा है। इसको महसूस करो और फिर अपने फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करो कि बाबा के साथ बाबा और मैं सारे विश्व को सकाश दे रहे। तो ये अपने 9 संबंधों की अनुभूति को चेक करने का। तो ये बाप के रूप में, टीचर के रूप में, फिर सतगुरु के रूप में,
बाबा मुझे त्रिलोकी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देता, मतलब मुझको त्रिलोकी नाश, अभी मेरे सारे 63 जन्म के विक्रम विनाश नहीं हुए तो भी बाबा मुझको तीनों लोकों में आने जाने का मल्टीपल एंट्री वीजा फ्री दे देता है। ये बच्चे जब चाहो आधी रात जाओ, सूक्ष्म में आ जाओ, जब चाहो परमधाम में चले जाओ, और कभी कभी बीच में जाके हमको स्पेशल गिफ्ट मिलती है सूक्ष्म अपने सुखधाम में जाने की, अपना महल देख के आने की, अपने स्वरूप को देख के आने की, राइट। तो ये मल्टीपल एंट्री वीजा दे देता। फिर बंधु के रूप में कहता है बच्चे सारा सुख सारा दुख जो है सारा क्या करो, बंधु के रूप में कहता है बाबा, कहता है तुम्हारा लौकिक अलौकिक जो जिम्मेवारी सब मुझे दे दो, तुमको समय पर बता दूंगा, तुम ये कर लो, कर लेना, मैं करावनहार, तुम करनहार, तुम कर लेना। दोस्त के रूप में कहता है बच्चे, बाबा कहता है बच्चे अपनी जो भी टेंशन है, कोई कमी कमजोरी है अंदर से महसूस होती है, मुझे लिख दो। साजन के रूप में बाबा 36 गुणों से सजा देता है, साजन में सजाना। सजन के रूप में बाबा फिर चेक करता है, फाइनल पॉलिश करता है। और जब 8 संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बनते हो तो बाबा आपका बच्चा बन जाता है। फिर बाबा बच्चा, ऐसा बच्चा बहुत सुख देता है, सुख की अनुभूति कराता है। कुछ भी करना हो, सुख आज्ञाकारी बच्चा बन के आपकी सेवा करता है। तो ऐसे 9 संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बाबा की गोद में, इस अनुभूति को कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग। इसमें बाबा के एक ज्ञान के बिंदु को समझना हो, बाबा इसका आपने बताया था ना मुरली में, मेरे को समझ नहीं आया, आप बताओ ना मैं कैसे अप्लाई करूं, मैं कैसे अपनी लाइफ में लेके आऊं। तो बाबा से पूछते हैं, पवित्रता के सागर में समा जाओ, शांति के सागर में समा जाओ, प्रेम के सागर में समा जाओ। प्रैक्टिकल शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा सागर है, उसको महसूस करो। क्या होती है पवित्रता, क्या होती है शांति, क्या होता है प्रेम, क्या होता है अतीन्द्रिय सुख, क्या होता है आनंद, क्या होता है तीसरा नेत्र सत्य को परखने की शक्ति, क्या होती है यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, क्या होती है विस्तार को सार बनाने की शक्ति, क्या होती है समेटने की शक्ति, कैसे आपकी बैटरी चार्ज होती है समेटने की शक्ति से जब अशरीर बन के अशरीर परमधाम घर में बाप से कंबाइंड होते हैं, कैसे आपके सारे हार्मोन्स परिवर्तन हो जाते हैं, सारे बीमारी के जीन ठंडे हो जाते हैं, और आपके कर्म भोग इतना एंडोर्फिन निकल आता है कि आपके जो कर्म भोग, दर्द हो रहा हार्ट में, कमर में, पैरों में, घुटनों में चला नहीं जाता है, आपके दर्द सारे गायब हो जाते हैं, सिर दर्द गायब हो जाता है, हल्कापन आ जाता है, जैसे पैरों में पंख लग जाते हैं, पैरों में स्प्रिंग लग जाते हैं, हम उड़ने लगते हैं, ऐसा महसूस होता है हम उड़ रहे हैं। प्रैक्टिकल में शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं। तो सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, जिसको बोलते हैं डीप साइलेंस। मैंने बड़ी दादी को देखता था, बड़ी दादी को गले में ट्यूब पड़ी हुई है, बोल नहीं सकती है, यहाँ पे एक नाली पड़ी हुई है जिसमें के द्वारा दवाइयाँ देते थे हम दादी को। तो दादी ऐसे बोल नहीं सकती, दादी ऐसे लेटी हुई है, मैं दोपहर में दादी के साथ ही बैठा होता था, सब सो जाते थे उस समय। दादी देखता, दादी अंदर अंदर बाहर मुस्कुरा रही है, अंदर अंदर ऐसे अतीन्द्रिय सुख में खोई हुई है। मैं दादी को हाथ लगा के, दादी कहाँ, दादी क्या, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हो? दादी हाथ से इशारा करते ऊपर, बाबा की गोद में हो। तो कैसे अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति में दादी रहती थी। शरीर रोगी है तो सहन करना और समाना, और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे अब डॉक्टर आ गया, कोई दूसरा नर्स आई, यहाँ पे चेक किया, नहीं लगी ड्रिप, सूजा हुआ था ना, नहीं लगी, यहाँ लगाया नहीं लगी, यहाँ लगाया नहीं लगाया, दूसरा हाथ कर दिया, लो लगा लो। ये नहीं कि तुमने 3 बार चेक कर दिया, चौथी बार क्यों करना है, नहीं, सामना करना और सहयोग करना, दर्द करने वाले को भी सहयोग करना, 8 शक्तियों का एम्बॉडीमेंट, ऐसी शक्ति। तो ये जो शक्ति है ना, ये जो अतीन्द्रिय सुख में पाना था सो पा लिया, काम क्या, बाबा की गोद में हूं, मुझे क्या चाहिए, शरीर भी भूल जाता है, शरीर के दुख भी भूल जाते हैं, है ना, स्वीट साइलेंस, और फिर संतुष्टता, इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति, तो आत्मा लवलीन हो जाती है बाप की गोद में। तो ये भी आनंद का झूला है। तो ये हो गए स्वीट साइलेंस। और जब हम अशरीर बन के अशरीर बाप से कंबाइंड हो जाते हैं तो ये हो गई डीप साइलेंस। फिर ऐसे करंट, ऐसे हार्मोन निकल आए जिससे हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। और जब ऐसी स्थिति, सहन, समाना, सामना, सहयोग, 8 शक्तियां आ जाती हैं तो 7 एनर्जी का बैलेंस हो जाता है। और ये जो स्थिति है डीप साइलेंस के बाद की स्थिति जो है, जब अपने कर्म भोग को हम कर्म भोग योग के द्वारा चुकतू कर रहे हैं, अब ये स्थिति आती फरिश्ता स्थिति, जिसमें हम निराकारी, इसमें निर्विघ्न स्थिति है, मेरे लिए निर्विघ्न है, मुझे कोई शरीर का तकलीफ,
परिस्थिति आसपास तंग नहीं करती है, किंतु अब मेरी स्थिति आती है विघ्न विनाशक वाली। जब सातों आठों शक्तियां आ गई, सातों एनर्जी का बैलेंस हो गया, अब मैं निराकारी बन जाता हूँ। मैंपन मेरेपन का भान भी खत्म हो जाता है, उसका भी त्याग हो जाता है, तो निराकारी अवस्था आती है। निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से कंबाइंड होते हैं, तो ज्वालामुखी तपस्या शुरू हो जाती है। उसमें ना खाली मेरे विघ्न विनाश होते हैं, आत्माओं के विघ्न भी विनाश होने लगते हैं। तो बाबा से कंबाइंड होकर सारे विश्व में हर आत्मा को सकाश पहुंचने लगता है। ये स्थिति जो है ना, एक्चुअली अव्यक्त फरिश्ता की स्थिति है। ये इसमें मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं, दूसरों के भी हो रहे हैं। तो ये स्थिति के द्वारा, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति के द्वारा बेहद की सकाश आत्माओं तक जाने लगती है। और इसके पीछे रीजन क्या है? जब हमारी 6 शक्तियां, जो लास्ट की सेकंड 6 शक्तियां हैं, यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड चित्त है। तो जब हमारा चित्त शांत, एकाग्र, आनंद में हो जाता है, 6 आठों की शक्तियां बैलेंस में आ जाती हैं, तो हमारा चित्त शांत, एकाग्र, आनंद में हो जाता है। और हमारा चिंतन कॉन्शियस मन में, चेतन मन में चिंतन मुरली का चलने लग जाता है। हर महावाक्य में संबंध से, बाबा से, जैसे जब जहाँ संबंध होता है ना, बच्चे और माँ का संबंध होता है जैसे, तो बच्चे की छोटी छोटी बात भी माँ बहुत गहराई से सोचती है जहाँ संबंध होता है। तो जहाँ संकल्प और भावना में क्या फर्क है? इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। कोई भी संकल्प को जो गहराई से संबंध से करते हो, बार बार रिपीट करते हो, तो वो भावना बन जाता है। और उस भावना, वो भावना की वाइब्रेशन जिसके बारे में कर रहे हो वहां तक पहुंच जाते हैं। अब मैं आत्मा बाबा की मुरली का महावाक्य को संबंध से, माँ के संबंध से, बाप के संबंध से, टीचर के संबंध से, बंधु सतगुरु के संबंध से, बंधु सखा साजन सज्जन के संबंध से, बच्चे के संबंध से, उसको जब उसकी बाबा की मुरली के महावाक्य को मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, अंदर अंदर संबंध से, गहराई से कर रहा हूँ, तो क्या होता है? मेरे वाइब्रेशन कहाँ पहुँच रहे हैं? सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास पहुँच जाते हैं। और जब बाबा कहता है जब तुम मुझे सच्चे दिल से याद करते हो, मैं तुमको 1000 गुना याद करता हूँ, तो बाबा के वाइब्रेशन मुझे टच करते हैं। तो बाबा 1000 गुना करता है, पदम गुना करता है, मैं 1 गुना करता हूँ, तो बाबा से टचिंग आने लगती है, कैचिंग, हम कैच करने लगते हैं बाबा के वाइब्रेशंस। तो बाबा छत्र छाया बन जाता है, हर समय मेरे साथ रहने लगता है, छत्र छाया बनता है। और मैं फिर उन्हीं भावनाओं में बाबा से बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां होती हैं। और ये तो सूक्ष्म वतन में अभी वैसे मैं अनुभूति बता रहा था, जैसे हम ऊपर गए, अब रियल अनुभूति अब शुरू होती है। अब रियल अनुभूति में क्या होता है? अब बाबा के साथ हम अब उसी भावना, जैसे माँ भावना में, उसी भावना, बच्चे की भावना रहने लगती है ना। जैसे बच्चे को अगर चींटी आती है ना, चींटी पैर पे रखी आ जाती है, तो बच्चा बताता नहीं, मतलब बच्चा हटाता नहीं है, मम्मी माँ देखो चींटी, माँ चींटी भी नहीं इसको पता है, माँ ऐसे हाथ से इशारा करता है। तो माँ क्या कहती है? मेरा बच्चा इतना भोला है, इतना इनोसेंट है, इसको चींटी भी को भी नहीं मार सकता है। और 2-4 बातें देखती है, 2-4 बार देखती है, तो उसके मन में पक्का हो जाता है मेरा बच्चा बहुत भोला है। 5 साल का बच्चा हो जाता है, किसी को मार के आता है, उसकी माँ आती है, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा। कहती क्या बात करती हो? तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे ने तुम्हारे बच्चे, मेरा बच्चा चींटी नहीं मार सकता है। तो हमारा बाबा भी ऐसे ही है, क्योंकि बाबा हमको बचपन का रूप देखता है। जब हमारा अभी भी बचपन का रूप देखता है, उसकी वृत्ति हमारे प्रति कैसी है? सत्युग वाली, परम धाम वाली। तो बाबा हमेशा हमारा अनादि स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप देखता है। तो हमारे अंदर वही, और जब उसी रूहानी वृत्ति, उसी विचारों में रहने लगते हैं, उसी भावनाओं में रहने लगते हैं बाबा के साथ, तो मेरी रूहानी वृत्ति सर्कल पूरा हो जाता है, वृत्त बन जाता है, रूहानी वृत्ति। फिर मेरी रूहानी दृष्टि बन जाती है, मुझे सारी दुनिया में क्या दिखाई देने लगता है? आत्मा ही दिखाई देती है। रूहानी वायुमंडल बन जाता है, और उससे वाइब्रेशन निकलते हैं, चारों तरफ वाइब्रेशन जाते हैं। और मैं यहाँ रहते भी बाबा की गोद में रहता हूँ। मैं का मतलब आप सब, तो आप यहाँ रहते भी जब उसी भावना में घूमते रहेंगे ना, उन्हीं भावना में, तो आपकी वृत्ति ऐसी रूहानी वृत्ति बन जाएगी। बाबा हर संबंध से हमेशा आपके साथ रहेगा। और फिर हम रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल, आभा मंडल बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर ये जो महसूस था, इसमें कौन से वाइब्रेशन है? ज्ञान के वाइब्रेशन, पवित्रता के, शांति के, प्रेम के, सुख के, आनंद के। जो भी आत्मा जहां भी होगी उसको फैलते जाएंगे, उसको महसूस होते जाएंगे। जैसे ठंडक है, बाहर गर्मी है, बाहर 40 है, अंदर 25 है,
तो महसूस होता है ना, अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो अंदर रिकॉर्डिंग है। तो हमारे बिलीफ सिस्टम बदल जाते हैं। बिलीफ सिस्टम है ना, हमारी आस्थाएं मान्यताएं बदल जाती हैं। सचमुच फील होने लगता है बाबा मेरा साथी है, हर संबंध से मेरा साथी है, हर जगह मेरा साथी है। और फिर अंदर रिकॉर्डिंग उस पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद की रिकॉर्डिंग होती है, तो स्मृति बन जाती है। तो उससे मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा बोलना, मेरा खाना, हर चीज, चेहरा और चलन परिवर्तन हो जाता है। तो चेहरे और चलन के द्वारा मनसा सेवा होने लगती है। तो संकल्प के इफेक्ट ऐसा समझ लीजिए, ये मेरा आभामंडल है, उस आभामंडल से वाइब्रेशन जा रहे हैं। वाइब्रेशन के आगे क्या लगा हुआ है? जैसे मिसाइल्स होते हैं ना, मिसाइल के आगे कितने कितने बम लगे होते हैं, है ना? ऐसे ही मुझ आत्मा से जो वाइब्रेशन जा रहे हैं, कौन से? रूहानी दृष्टि के वाइब्रेशन जा रहे हैं, रूहानी वाइब्रेशन जा रहे हैं, उसके आगे 7 बम लगे हुए हैं। ज्ञान के, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और 8 शक्तियों के बम लगे हुए हैं। और जिस आत्मा को जो चाहिए वो बम वहां जाके गिरता है और वो उस आत्मा को टच करता है और उसको जो चाहिए उसको मिल जाता है, और वो आत्मा संतुष्ट, मुक्ति, जीवन मुक्ति उसकी हुई। अंत में ऐसा ही होगा। तो ऐसी वंडरफुल मनसा सेवा शुरू होती है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कब की? मैंने प्रैक्टिस की जब हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ। क्योंकि हार्ट के पेशेंट सारे वर्ल्ड से आते हैं, भारत के तो अलग अलग कोनों से आते ही हैं, तो उनको तकलीफें भी होती हैं, फ़ोन भी आते हैं, उनकी बीमारी के मैसेजेस भी आते हैं। तो जब मैं बाबा की याद में मैंने सीखना शुरू किया, तो पहले मैं उस आत्मा को इमर्ज करके सकाश देता था, तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता था। फिर बाबा से पूछा, बाबा से मैसेज मंगाया गुलजार दादी के द्वारा, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे ऐसे नहीं करो, आप सूक्ष्म वतन में मेरे पास आ जाओ, परमधाम में आ जाओ, वो आत्मा को अपने आप ही पहुंच जाएगा। जैसे कमरे में अगर आप गड्ढा होता है ना, तो गड्ढे में पानी डालो तो गड्ढे में पानी नहीं जाता, बाकी सब जगह फैल जाता है। एक साइड से डालो तो सारा वो गड्ढा भी सब भर जाता है। तो आपको क्या करना है, आप बाबा के पास जाओ सूक्ष्म वतन, बाबा को बता दो कि बाबा ऐसे से वो आत्मा को ऐसे। तो बाबा, फिर आप बाबा से कंबाइंड होकर अत्यंत सुख आनंद की अनुभूति करते रहो, 8 शक्तियों की अनुभूति करो, परम धाम में चले जाओ, बीज रूप स्थिति में चले जाओ, और फिर वहां जाकर के उस आत्मा को अपने आप सकाश पहुंच जाता है, और सारे विश्व की आत्मा को अपने आप सकाश पहुंचता रहता है। तो ऑटोमेटिक ये 2 स्थितियों से अपने आप को, इसका अभ्यास करें। चलते फिरते, उठते बैठते 4 नियम और 4 मर्यादा पक्की करें। अपने मन को शुद्ध संकल्प, मुरली रूपी शुद्ध, मुरली में जो है शुद्ध संकल्पों का खजाना है ये, इसका सारा दिन मनन चिंतन मंथन करते रहें, तो हमारा सूक्ष्म शरीर एकदम ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाएगा, 100% कॉन्शियस माइंड बन जाएगा, 100% कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाएगी। तो जब चाहे, जहां चाहे, हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में बैठ करके सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दे पाएंगे, बेहद के सकाश दे पाएंगे। और फिर परम धाम में भी बीच में जाए, बीच में परम धाम गए, उसमें अपने विक्रम भी विनाश करके, परम धाम में विक्रम विनाश होते हैं, तो परम धाम में गए, विक्रम विनाश भी कर लिए, और क्या हुआ, वहां से सारे विश्व को शांति प्यार भी दे दिया। तो इस तरह की अनुभूति जब आप करेंगे तो आपके अंदर पावरफुल करंट आती जाएगी, राइट। तो इस तरह से अपने सूक्ष्म वतनवासी स्थिति, फरिश्ता स्थिति और बीज रूप स्थिति के द्वारा हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सबको सकाश देते रहेंगे। ओम शांति। फरिश्ता रूप रच कर
फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर फरिश्ता रूप रच कर